सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स का सैम्पल पेपर, जो कि मॉडल टेस्ट पेपर है टर्म 2 का। तो हम आज ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये वाले टर्म 2 हम अनसॉल्व पेपर करेंगे, ठीक है। तो अनसॉल्व पेपर हम करेंगे। तो ये देख लीजिए, हम यहाँ से 10 तक क्वेश्चन करेंगे। सो 10 के बाद मैं आपको आगे वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो हम 10 तक क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, ये आगे 10 तक क्वेश्चन करेंगे, जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स ही हम क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन रे फॉल्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। कह रहे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे, जब प्लेन मिरर पे जब कोई लाइट नॉर्मली पास करेगी तो उसका एंगल कितना होगा, तो उसका हमें एंगल बताना है। तो एंगल आई है जो इंसिडेंट एंगल, वो भी ज़ीरो होगा, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आपको पता है एंगल आई जो इज इक्वल टू एंगल आर के होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सो इसका आंसर जो है ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए लाइट की डेफिनेशन, ये तो आपको पता ही होगी। लाइट इज़ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट एनेबल्स द ह्यूमन आई टू सी मेक्स थिंग विजिबल। ये रियल +2 का टॉपिक है लाइट की डेफिनेशन में। +2 के जो आपको यही वाला लिखना है +2 में, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, हमें न्यूमेरिकल दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, 1000 वोल्ट। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड मेगा वोल्ट एनर्जी। इसकी हमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेगा वोल्ट एनर्जी में निकालनी है। सो इसका फार्मूला होता है, देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होते हैं, सो 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10⁻3 के साथ कर देंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 10⁻3, इसको सॉल्व करके 10⁻3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। सो हमारा ये आंसर है। सो चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन की दे रखा है कि हमें व्हाट वुड हैपन इफ़ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वर स्टेशनरी, ठीक है। जब एटम इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी में होगा तब क्या होगा, तो हमें ये बताना है। देखो, इफ़ इलेक्ट्रॉन इन एटम बिकम स्टेशनरी देन विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग। जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी में होगा तो उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। इट व्हेन विच रिजर्व इन ड्रॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा न्यूक्लियस से, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है। तो एंड एटम विल कोलैप्स, तो एटम कोलैप्स कर जाएंगे। सो इसका ये फार्मूला होता है, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है, mv² आर 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 mv/r, इसका ये फार्मूला है, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल का फार्मूला है, ठीक है। इसमें जो अपनी वेलोसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, जब ये रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा तो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगेगी, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज पी एन जंक्शन ब्रेक डाउन। तो देखो, ब्रेक डाउन कैसे होता है पी एन जंक्शन। तो सबसे पहले आप बात ये समझिए कि जब रिवर्स बायस में जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट क्या होता है, एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, अ सडन राइजिंग करंट। तो दिस पॉइंट अ स्मॉल इंक्रीज वोल्टेज, हम थोड़ी सी भी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारा करंट क्या होता है, एकदम से बढ़ता है। सो जिससे कि हमारा पी एन जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसको हम, जो पी एन जंक्शन ब्रेक डाउन, इसको जो आप डेफिनेशन है, इसको हम जीनर ब्रेक डाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ाई होगा पीछे पी एन जंक्शन डायोड, जो हमारा सेमीकंडक्टर चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। तो हमें आगे क्या दे रखा है, देखो, राइट टू कंडीशनर नेसेसरी फॉर टोटल इंटरवल रिफ्लेक्शन। तो हमें कंडीशंस बतानी है। इसकी पहली कंडीशन क्या है, लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम मोर डेंसर मीडियम टू लेस डेंस मीडियम। एग्जांपल आप गिलास ले लीजिए, ठीक है। तो इसकी पहली कंडीशन ये हो गई। सो नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, नेक्स्ट कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल है जो हमारा, ठीक है, वो इंसिडेंस से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है ये हमारी जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चैप्टर में, ये चैप्टर है ऑप्टिक्स चैप्टर में, जिसको ये टॉपिक है, ठीक है। तो आगे देखिए, लाइट ऑफ, जो हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर
इन एयर एंटर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 1.5 है, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी इन द मीडियम। तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो हमेशा याद रखिए जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी चेंज नहीं होती जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाती है। सो फ्रीक्वेंसी का हमें डायरेक्ट फार्मूला लगा रखा है, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस फार्मूले में ऐड हो जाता है। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी काट सकते हैं। एफ इजिकल टू सी अपॉन जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो स्पीड की लाइट आपको पता है इसका क्या होता है, 3 × 10⁻⁸ होता है। ठीक है, तो ओवर 600 × 10⁻⁹ इसको सॉल्व करके हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया हुआ है। सो इसको करके हम 5 × 10⁻14 हर्ट्स आ जाएगा इसका। ठीक है, सो ये इसका आंसर है। अब आगे देखिए, व्हाट मीन बाय वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, डिस्कस हाउ द वैल्यू वर्क फंक्शन इन्फ्लुएंस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। हमें वर्क मेटल का वर्क जो वर्क फंक्शन में मेटल का जो वर्क बताना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें लिबर्टी में फाइंड आउट करनी है। सो देखिए, पहले वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन होता है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी गिवन सरफेस। जब हम कोई इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लेके जाते हैं तो वहाँ पे कितनी एनर्जी यूज़ होती है, हम उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। सो हम पहले इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5 + ke, मतलब कैनेटिक एनर्जी, तो इन 5 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, E - कैनेटिक एनर्जी, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। सो इसमें लिखा है दिस इज़ रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड कैनेटिक एनर्जी। ये जो हमारा है ये चीज़, ये हमारा रिलेशन है कैनेटिक एनर्जी एंड वर्क फंक्शन का। ठीक है, सो इसको आपने याद रखना है। सो अगला देखिए हमने अगला जो हमारा दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द टू हैज़ ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ में हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कौन सा बड़ा है हमने वो बताना है। सो पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ का हम फार्मूला देख लेते हैं। जो फार्मूला होता है ये जो होता है, ये लैम्बडा जी वेवलेंथ है, एच है जो प्लैंक कांस्टेंट है, और जिसके पी है वो प्रोटॉन है, आपको पता है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा डी ब्रोगली का जो फार्मूला है, तो इसमें से P इज इक्वल टू √2m ke, मतलब काइनेटिक एनर्जी मास रूट में 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में है। सो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन प्लैंक कांस्टेंट ओवर √2m ke आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी रेशो हमने निकालनी है वेवलेंथ की। पहले रेशो निकालते हैं। रेशो क्या आ जाएगा, हमें जो दे रखा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इसमें हमें वेवलेंथ की, जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, जो प्रोटॉन की वेवलेंथ इज इक्वल टू आ जाएगी h अपॉन 2m ke, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सॉरी नहीं, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हमने गलती लिख रखा है। आप देख लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है। ठीक है, सो जो ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके H से H जो हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा लास्ट में जो रिज़ल्ट बचेगा वो हमारा E/P जो √mp मतलब मास ओवर प्रोटॉन मास ओवर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, सो जो हमारा आपको बताया था मैंने, जो सिंस इलेक्ट्रॉन लोअर मास जो इलेक्ट्रॉन का है वो लोअर उसका मास लो होता है, इज़ ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ ग्रेटर, जो इलेक्ट्रॉन का वो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बड़ा होता है। ठीक है, प्रोटॉन से बड़ा होता है, मतलब किसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, इलेक्ट्रॉन की हमारी वेवलेंथ बड़ी हो गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कंक्लूजन वर ड्रॉन फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट में बताना है। तो देखो एक्सपेरिमेंट में क्या दे रखा है, मैंने इसके कंक्लूजन बताने हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक्सरे की रेज हैं, जो इसको हम बोलते हैं थिन गोल्ड फॉयल। इसमें से पूरी जो हमारी ऑब्जर्व कर रही है, तो कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ निकल के पूरी, मतलब थिन गोल्ड जो हमारी स्क्रीन लगी हुई है ये वाली, इसमें पूरी ऑब्जर्व हो रही हैं, कुछ हमारी निकल के डिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, जो हम इसको बोलेंगे डिफ्लेक्टेड रे, जो सीधी आ रही हैं उसको हम बोलेंगे अनडिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इससे आगे हमें कंक्लूजन देखो क्या दे रखे हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम एनर्जी इलेक्ट्रॉन एम्प्टी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो देखो दोबारा पढ़ते हैं हम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम एम्प्टी इलेक्ट्रॉन एम्प्टी, जो हमारे जो कई इलेक्ट्रॉन हैं वो स्पेस के अंदर
एम्प्टी रहते हैं। पहला कंक्लूजन इसका ये था। दूसरा देखो, अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत जो छोटी स्पेस में हो जाता है, बहुत छोटी स्पेस में उसका मतलब निकल जाता है बहुत छोटी स्पेस में। अ स्मॉल फंक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री डिफ्लेक्शन बाउंस बैक, जो हमारी ये देखो ये सीधी जा रही है जो हमारी रे, ये क्या हो जाती है, बाउंस हो जाती है, मतलब इसके वापस आ जाती है अपनी स्टेट पे। पहले जाती है, फिर वापस अपनी स्टेट पे वापस आ जाती है। तो हमारी 3 कंक्लूजन थे, आप याद रखना इसको। सो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी है। ये देखो, इसमें हमने बस डीके और वो क्या नाम है, अल्फ़ा डीके बीटा डीके, इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर बताना है। इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर हमने कैसे मास नंबर इसका घटता है, इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए, अल्फ़ा डीके में जो होता है हमारे जो जब लाइट इमिट करेगी तो न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन कम कर देगा और 2 न्यूट्रॉन मतलब डिक्रीज़ कर देगा, और मास नंबर है जिसका डिक्रीज़ 4 डिक्रीज़ हो जाएगा इसका मास नंबर। ठीक है। सो इसमें यही दिखा रखा है। बीटा डीके में देखो, जब द मास नंबर ऑफ एटम रिमेन्स सेम, इसमें जो मास नंबर हमेशा सेम रहता है और एटॉमिक नंबर चेंज होता रहता है। ठीक है। गामा डीके में एटॉमिक नंबर ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ना ही मास नंबर चेंज होता है। सो इसमें हमारा बस यही था, तो आप इसको तैयार कर लेना। ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ आप बस जुड़े रहिए। हम आपको आने वाले जो केमिस्ट्री और मैथ्स के जो हमारा सेशन रहता है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। सो थैंक्स।